बाबाए क्रिकेट कहते हैं कि कमबैक हो तो हैदराबाद जैसा हो, वरना ना हो। मतलब हालात इतने बदल गए हैं कि इस टाइम दूसरा मैच जीत के हैदराबाद ऊपर है और लाहौर कलंदर्स नीचे है। अगर हैदराबाद अपना अगला मैच रावलपिंडी के अगेंस्ट जीत गई तो भाई साहब पाकिस्तान सुपर लीग में तमाम टीमों को चौथे नंबर के लिए एटलीस्ट लाले पड़ जाएंगे। ग्लेन मैक्सवेल नीचे से आके जो उसने बारी खेली है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट थी। किए तो मैक्सवेल ने 21 रन, लेकिन सिर्फ 9 बॉलों पे, क्योंकि बैक टू बैक जैसे विकेटें गिरी, साइम आउट हुआ, उस्मान आउट हुआ, कुसाल परेरा आउट हुआ, तो हमें थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड गेम में वापस आ सकती है, और थोड़ी हद तक शायद आई भी थी। लेकिन फिर मैक्सवेल ने 2 छक्के, 1 चौका, 233 के स्ट्राइक रेट से दाल को तड़का लगाया और खाने के काबिल बनाया। और हैदराबाद में पता नहीं इस टाइम बॉम्बे बेकरी ओपन होगी कि नहीं। अगर ओपन है तो वहां के केक खरीदें, खाएं और एंजॉय करें, क्योंकि सेलिब्रेशन आपकी इस टाइम बनती है। और ऊपर से मां सदाकत की तारीफ आज भी हम ना करें, ये कैसा हो सकता है। 16 बॉलों पे 30 उन्होंने भी किया। फिर हम सब के फेवरेट ओपनर बैटर साइम अयूब आज 1 डाउन आए, 26 बॉलों पे 35 रन उन्होंने किए। एक ऐसा बैटर जो अपनी फॉर्म ढूंढ रहा है, जिसको ऑलरेडी ओपनिंग से नीचे धकेल दिया गया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसेंट नॉक थी। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि साइम अयूब ये गेम फिनिश करे, क्योंकि जब आप चेज कर रहे हो ना 154 155 टाइप टोटल, तो इससे ज्यादा आसान आपको सूरत हाल नहीं मिलनी। और फिर कप्तान मार्नस लबुशेन, पूरा टाइम लिया मार्नस ने अपनी 50 करने का, और अगर वो वहां पे आउट हो जाते तो उन पे बहुत ज्यादा तनकीद की जाती। लेकिन मुझे आप 3-4 साल से एक बात कहते हुए सुन रहे हैं कि T20 में जो सबसे ज्यादा बॉलें खेलेगा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि गेम खत्म करके बाहर आना है। और अगर आपने मार्नस लबुशेन की तरह गेम खत्म करके बाहर आने का फैसला कर लिया है और आपने एग्जीक्यूट भी कर दिया है, फिर दुनिया का कोई भी बंदा आप पे तनकीद नहीं कर सकता। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन एक लाइन में हम शुरुआत कर देते हैं कह के कि टोटल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत कम लगाया था। ये वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो एक टाइम पे लग रही थी कि 180-90 करेगी, क्योंकि शुरू में जिस तरह का स्टार्ट इनको मिला उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। फिर आप यहां पे हैदराबाद की भी तारीफ करें, 50 बॉलें हो गई, इस्लामाबाद ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई मिडल ओवर्स में। 50 बॉलें T20 में भाई साहब, 120 बॉलों का तो खेल है सारा। 50 बॉलें अगर आपने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, ठीक है, मैं भी मानता हूं कि थोड़ा सा बॉल रुक के आज आ रहा था, लेकिन 50 बॉलें बहुत ज्यादा हैं, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस्लामाबाद ने थोड़ी सी टेक्टिकल गलतियां भी की हैं, जिनको मैं हाईलाइट करूंगा। शादाब खान आज नहीं खेले थे। शादाब खान की जगह ऑस्ट्रेलिया के क्रिस ग्रीन कप्तानी कर रहे थे आज। बॉलिंग उन्होंने बड़ी शानदार की है, लेकिन 2 बातें हैं। नंबर 1, क्यों किसी गोरे को आपने कप्तान बनाना है पाकिस्तान सुपर लीग में? हमारा बच्चा तो कोई ट्रेन नहीं ना होगा इससे। मतलब क्रिस ग्रीन, मेरी समझ में नहीं आया कि यूनाइटेड ने इसको क्यों कप्तान बनाया है। या तो आप अपने किसी बच्चे को प्रॉपर वाइस कप्तान अनाउंस करें, और जब शादाब या जो भी आपका कप्तान है वो अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो बच्चा कप्तानी करे। हमारा कोई बच्चा ट्रेन हो ना। अभी हमें नहीं पता कि यूनाइटेड का वाइस कप्तान कौन है। वो कराची किंग्स में भी आपने देखा, हसन अली को इन्होंने वाइस कप्तान अनाउंस किया था, लेकिन उन्होंने कप्तानी नहीं की। आगा भी था उनकी टीम में, लेकिन मोइन अली ने कप्तानी की। तो मेरी वो समझ से बाहर है। नंबर 2, यूनाइटेड अवे मैचेस में
नीली जर्सी क्यों पहन रही है? प्लीज जरा सोचो यार, नीला आपका कलर नहीं है। मतलब आपका तो गाना भी था, रंग जीत का लाल है लाल है। वो मुझे लाइव मैच में कमेंट्री करते हुए 2 दफा लगा है कि ये कराची किंग्स का मैच है या पता नहीं मुल्तान सुल्तान का मैच है। अपने कलर्स पे जरा कंसंट्रेट करो बॉयज। नीला नहीं है यूनाइटेड का कलर यार, शुरू से पहले दिन से रंगजीत का लाल है, अब रंगजीत का नीला हो गया है। तो मैं एसोसिएट नहीं कर पा रहा था अपने आप को, एंड इट वाज ऑकवर्ड टू वॉच इस्लामाबाद यूनाइटेड इन ब्लू वंस अगेन। अब कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैनू बहुत ज्यादा फर्क पैंदा है। अच्छा, फिर एक टेक्टिकल गलती जो मैं अभी ही हाईलाइट कर देता हूं। शादाब खान की जगह इन्होंने मेहरान मुमताज को आज खिलाया था, जो कि बड़े जबरदस्त स्पिनर हैं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट हैं। मेहरान ने 1 ओवर में 10 रन दिए थे, और ऊपर इमाद का आज बहुत ऑफ डे था। उनको पहले ओवर में भी कुट पड़ी, दूसरे ओवर में भी कुट पड़ी, और तीसरे ओवर में तो मैच ही साइड पे हो गया। 3 ओवर्स में 46 रन। वहां पे अगर एक आपने स्पिनर को ओवर कराना था, बच्चे को बॉल देते। देखो इमाद वसीम वहां पे अगर अच्छा ओवर कर भी देता, हु केयर्स यार, हमारी फ्यूचर प्रोडक्ट तो मेहरान मुमताज है। तो मतलब आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, आपने उसको 1 ओवर दिया, तो मतलब उसको खिलाना ना खिलाना फिर शायद एक ही बराबर था। तो शायद यूनाइटेड सिर्फ 10 बंदों के साथ खेल रही थी। ये चीजें समझता है कोई लोकल कप्तान, और लोकल कप्तान आपका था नहीं। ये इन्होंने गलती की है। फिर ओवरऑल मैच जिस तरह जा रहा था, कैलकुलेशन में भी गलती की क्रिस ग्रीन ने। वो सारी बातें मैं अभी हाईलाइट करूंगा। शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग की, क्योंकि हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, एंड इट इज वर्किंग फॉर देम। अब एक तो उनको फॉर्मूला भी मिल गया जीत का कि हम चेज कर रहे हैं। फिर दूसरा, ग्लेन मैक्सवेल के आने के बाद टीम के अंदर एक एनर्जी आ गई है। अब मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम है, रिटायर्ड प्लेयर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। दुनिया भर में मैक्सवेल का बहुत बड़ा नाम है। आप इंडियन प्रीमियर लीग में उसकी पीक के दिन देखें, उसने A+ क्रिकेट खेली है। हर बड़े क्रिकेटर के साथ उसने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। तो इतनी बड़ी मछली जब आपके ड्रेसिंग रूम में आती है ना, तो हर बंदा उससे बात करना चाहता है। आज मैं देख रहा था, मैंने काफी नोट किया कि जैसे ही हैदराबाद कोई विकेट लेती थी, तो हर बंदे की कोशिश होती थी कि मैं मैक्सवेल को जाके ताली मार दूं। छोटी छोटी खुशियां। तो मैक्सवेल भी आगे से बड़ा प्लेयर है। वो उस्मान खान के साथ बड़ा हंस के बात कर रहा था, मोहम्मद अली के साथ उसके रनअप में जा रहा था। तो अगर पैसे लिए हैं मैक्सवेल ने, तो वो प्रॉपर फिर सर्विसेज भी दे रहा है। बहुत अच्छे सीन्स थे कि इतना बड़ा प्लेयर पाकिस्तान के लड़कों के साथ इस तरह जेलिन होकर खेल रहा है। और अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, मैक्सवेल कल दोपहर को पाकिस्तान आया है और उसने 2 गेम्स खेल ली है। तो आई होप कि जेट लैग उसकी उतर गई हो। वैसे तो आज उसने पूरा स्पेल भी किया है, 1 विकेट भी ली, और उसके ओवर में फिर 2 रनआउट भी हुए, और दूसरे रनआउट में तो उसकी एनर्जी भी बहुत हाई थी। तो इतना बड़ा प्लेयर जब आपके ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है ना, यू वॉन्ट टू प्रिटेंड वेल कि यार मेरी चीजें ठीक जगह पड़ी हूं, मेरे मुंह से कोई बात ना गलत निकल जाए, मैं डिसिप्लिन लगूं, ये मुझे नोट कर ले थोड़ी देर के लिए। तो इतने बड़े प्लेयर के आने के बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर ना वाइब बदलती है, और वो हैदराबाद के लिए बदली है। मैं पहले भी आपको मेंशन कर रहा था, जब ये शुरू में दोनों भाई 3-3 मैच हारे थे, 2 भाई दोनों तबाही, रावलपिंडी और हैदराबाद, मैं तब भी ये कह रहा था यार ये एटलीस्ट अपने कोई 2-2 मैच जीते ताकि टूर्नामेंट में थोड़ी जान आए। क्योंकि अब हैदराबाद देखो उन्होंने हराया किसको है, कराची किंग्स टॉप की टीम थी, 3 मैच जीती हुई थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने 3 मैच जीती है पिछले, उनको हराया। तो अब जो भी टीम इनके सामने आएगी वो इनको लाइट नहीं लेगी। हालांकि इन 2 मैचों से पहले मुझे लगा था कि कराची किंग्स तो हैदराबाद को खा भी जाएगी, बिकॉज वो फारग थे हैदराबाद वाले। और आज भी मैंने लाइव के पहले मिनट में यही बात मेंशन की थी कि क्या हैदराबाद का कल तुक्का लगा है, वो हमें आज पता लगेगा। सो काफी चीजें हैदराबाद के लिए बेहतर हुई हैं। सो बैटिंग यूनाइटेड ने पहले की, और कॉनवे को अच्छा स्टार्ट मिला, 31 बॉलों पे 45। समीर मिन्हास अच्छा दिख रहे थे, लेकिन थोड़ी बुरी टेक्निक के साथ उन्होंने ऑफ साइड पे बॉल खेलने की कोशिश की। बहुत बड़ा गैप मौजूद था बॉडी और बल्ले के दरमियान, और जब इस टेक्निक के साथ आप
पेस ऑफ वाली डिलीवरी को खेलते हो तो चांसेस आर 90% के इनसाइड एज होके या तो आप बोल्ड हो जाओगे या फाइन लेग अगर अंदर है तो पीछे आपको चौका मिल जाएगा। तो समीर मिन्हास अपनी गलती से आउट हुआ है। फाइक 14 बॉलों पे 18, नीचे से मार्क चैपमैन। यहां पे आके थोड़े मसले मसाइल इनके लिए शुरू होते हैं, बिकॉज मार्क चैपमैन जैसा बंदा भी अच्छा खासा टाइम ले रहा था। एक तो पावर प्ले के बाद टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में थोड़ी स्लो होती है हमें नजर आ रही हैं, और मार्क चैपमैन ने जाने से पहले थोड़ा सा हाथ खोला, आखिरी ओवर तक वो खड़े हुए थे और हम लाइव बैठे हुए थे। आई थिंक 150 था इनका 19 ओवर में, तो मैंने कहा कि 155 के अंदर ये पकड़ेंगे, तो 153 कर लिया। और तब मार्क चैपमैन रहता था और तब राणा भी रहता था। तो देख लो फिर बाबाई क्रिकेट की बातें सच साबित हो रही हैं। नीचे मार्क चैपमैन थोड़ा गलत टाइम पे अपनी विकेट थ्रो करके गए। आसिफ महमूद, क्या बात है यार, एक ओवर में 4 विकेटें, इट वाज अनबिलीवेबल। एक टाइम पे ही वाज ऑन ए हैट्रिक, स्टिल दिस इज अ बिग अचीवमेंट। अगर उन्होंने हैट्रिक मिस भी किया, एक ओवर में 4 विकेटें, ये रोज रोज नहीं होता। हैदर अली डिसअपॉइंट कर रहे हैं, 11 बॉलों पे 6 रन। अब हम हैदर अली के बारे में मेंशन करते हैं कि हैदर को पाकिस्तान की टीम में वापस लाओ, लेकिन उसके लिए हैदर को भी एक सैंपल साइज प्रोवाइड करना पड़ेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग में अगर आप, बड़ी स्टेज है ना पाकिस्तान सुपर लीग, अगर इसमें आप नहीं कर पा रहे तो फिर तो आप पीछे गुम हो जाओगे, कोई आपका नाम भी नहीं लेगा। तो नेशनल T20 कप वगैरह में आप जितना मर्जी कर लो, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टेज है। तो हैदर अली डिसअपॉइंट कर रहे हैं। नीचे कोई चला ही नहीं ना, इमाद वसीम भी 2 बॉलों पे 2, क्रिस ग्रीन 9 बॉलों पे 6, तो एकदम कोलैप्स सा आया। और अगेन जो मैंने मेंशन किया कि 50 बॉलें इन्होंने खेली यूनाइटेड ने और कोई बाउंड्री नहीं लगाई, तो चीजें फिर आपसे दूर जाती जाएंगी ना। मोहम्मद अली हैदराबाद के, भाई साहब मैं हर वीडियो में मेंशन कर रहा हूं कि मैं समझना चाहता हूं कि अली ने अपना पेस कैसे इंक्रीज किया। आपको याद होगा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए डॉक्टर साहब हैं, जो पूरा मेडिकल पैनल लीड करते हैं, डॉक्टर जावेद, उन्होंने प्लेयर का नाम लिए बगैर बताया था कि उन्होंने किसी बॉलर के साथ काम किया है, अब वो 146 147 पे बॉल कर रहा है। तब मेरे जहन में वसीम जूनियर आया था, लेकिन क्या वो मोहम्मद अली है? आई डोंट नो वो कौन है, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन अली के पेस में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं तो शाहीन को कहूंगा कि भाई अली से मिल और इससे पूछ के भाई किस तरह तूने अपना पेस बढ़ाया। वो तो अलग बात है कि शाहीन के मसले मसाइल और हैं, इंजरीज कैरी करते हैं, बॉडी में फिटीग है, लेकिन वेरी इंप्रेसिव टुनाइट एज वेल अली। जिस तरह अराउंड द विकेट आके ये विकेटों के दरमियान में बॉल करता है, वो मेरे लिए काबिले तारीफ है। फिर बैक ऑफ द हैंड, ऑफ कटर, लेग कटर, स्लो बॉल बाउंसर, बहुत इंप्रेस किया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अली इस PSL में मुझे इतना इंप्रेस करेंगे। हुनैन शाह 4 ओवर 44 रन। मार्नस ने यहां पे ट्रिक मिस किया, मतलब 3 ओवर में भी उसको कुट पड़ी हुई थी, फिर उसको सेकंड लास्ट ओवर करा दिया, फिर उसको महंगा ही उसने जाना था। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि इस ओवर में उसको मार पड़नी है। कभी कभी ना कप्तानों को समझ जाना चाहिए कि इस बॉलर का दिन नहीं है, इसको मैं थोड़ा बचा के रखूं। लेकिन वहां पे मार्नस ने फिर एक तो हुनैन को ओवर भी दे दिया, और फिर उसने, मेरा ख्याल है मिड ऑन भी अंदर लिया हुआ था, एक बाउंड्री मिली पहली बॉल पे। तो अजीब सी वो कप्तानी थी। ये जब चेज में आए हैं हैदराबाद वाले, तो इट वाज लाइक क्रिस्टल क्लियर कि ये चेज करेंगे। क्योंकि T20 में यार अगर आपको 150 का टोटल मिला ना, तो इतना ज्यादा कोई प्रेशर आप पे होता नहीं है। और मास सदाकत ने जिस तरह पहली बॉल पे छक्का लगाया, 16 बॉलों पे 30, मैंने कल भी ये कहा था, आज भी ये कह रहा हूं, मास जस्ट एंजॉय योर क्रिकेट। आप खुल के खेलो, खुल के खेलो। और इस तरह की हाई रिस्क क्रिकेट में आप जिस दिन 0 पे आउट होगे, उस दिन भी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे क्रिकेटर्स की जो हाई रिस्क क्रिकेट खेलें, और माज उस लिस्ट में एक नया प्लेयर है। तो जिस तरह खेलना है आप खेलो। आज भी आपका जो कैमियो था बड़ा जबरदस्त था, 16 पे 30, 187 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 4 चौके, मजा आया। मार्नस लबुशेन के बारे में मैं बात कर चुका हूं, अगर वो आउट हो जाते तो क्रिटिसाइज किया जा सकता था, बिकॉज बहुत टाइम ले लिया। क्या 46 बॉलों पे 50 किया, मुझे कोई रिमाइंड करवाए, बट बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। मतलब मार्नस को आगे जाके हम देखेंगे, एज एन ओपनर आ रहे हैं ये,
अभी सैंपल साइज कल के मैच का है और आज का है, तो शायद हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि जो भी मार्नस ने करना है वो पावर प्ले के अंदर करना है, उसके बाद वही उसकी रन बॉल वाली नोक आ जाएगी। अब होता क्या है कि जब ऐसे छोटे टोटल होते हैं ना तो बड़ी चीजें छुप जाती हैं। अगर यही 180-90 वाला मैच होता तो आज मार्नस को हैदराबाद वाले सख्त लफ्जों में याद कर रहे होते। साइम अयूब 26 पे 35, कोई बहुत एक्सेप्शनल नॉक नहीं है साइम अयूब की। ही टुक हिज टाइम, फिर एक आधी रिलीज शॉट भी आ रही थी, 2 छक्के 2 चौके। आई होप कि जो फॉर्म साइम ढूंढ रहे हैं वो उनको इस नॉक से मिल गई हो, क्योंकि बॉल मिडल हो रही थी। स्पेशली जो उसने कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से छक्का लगाया है ना, वो आउट ऑफ फॉर्म बैटर नहीं लगाता। वो आप तभी लगाते हैं जब आपको फुली आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। सो आई होप कि साइम अंदर से सिक्योर फील कर रहा हो, और अगले मैच में जो कि रावलपिंडी के अगेंस्ट है, जो कि पहले ही नीचे लगी हुई है टीम, आई होप कि साइम उसमें बड़े रन्स करे। और साइम का रन्स करना हैदराबाद के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इस टाइम हमें पाकिस्तान टीम की टेंशन पड़ी हुई है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे टेस्ट सीरीज खेलनी है, पाकिस्तान ने आगे ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज खेलनी है। सो हमें अपने प्लेयर्स को इन फॉर्म ही रखना है। उस्मान खान अच्छी खेल रहे हैं पीएसएल, आज आउट हो गए दूसरी बॉल पे, राणा ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली थी, कोई टेंशन की बात नहीं है उस्मान, इट्स ओके, कोई पहाड़ नहीं टूट गया अगर आप आज जल्दी आउट हो गए हो। पीएसएल में तो कमाल का प्लेयर है उस्मान खान, स्पिन के अगेंस्ट टूर्नामेंट में आगे अच्छी क्रिकेट ही खेलेगा। सेम फॉर कुसाल परेरा, थोड़ा सा नीचे बैटिंग कर रहे हैं ये, लेकिन शायद ऑप्शन नहीं है कंसीडरिंग के जो इनके पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं। आज जल्दी आउट हो गए, 2 रन बनाए, और नीचे जाते जाते जो मैंने शुरू में मेंशन किया, दाल को तड़का लगाया ग्लेन मैक्सवेल ने। 9 ओवर कह रहा हूं, 9 बॉलों पे 21 रन, 2 छक्के 1 चौका। इमाद वसीम, तीसरा ओवर देना नहीं बनता था, 3 ओवर 46 रन, कोई विकेट नहीं। फहीम अशरफ वॉज गुड, 4 ओवर 33 रन, 2 विकेटें। साइम को आउट किया, उस्मान खान को आउट किया, 1 ओवर में 2 विकेटें लेके 14वां ओवर था, गेम में वापस लेके आए थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। ओवरऑल मुझे मसला सिर्फ ये है कि ये 10 प्लेयर के साथ खेल रहे थे, मेहरान को इन्होंने डाला लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया। और प्लीज यार, अगर शादाब अवेलेबल नहीं है या कोई दूसरी फ्रेंचाइज, तो किसी अपने लड़के को कप्तान बनाओ, ताकि हमारे किसी बच्चे को इस लेवल पे कुछ सीखने को मिले। सो हैदराबाद के लिए मैं खुश हूं कि 2 दिन में उन्होंने 2 मैच जीते हैं। कल है जी पिशावर जल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, इट इज ए बिग गेम। अब इनके शेड्यूल में मसला है, असल में ये गेम आज होनी चाहिए थी, क्योंकि मुल्तान पिशावर 2 बड़ी टीमें हैं और दोनों टॉप की टीमें हैं। पिशावर पहले नंबर पे है, मुल्तान दूसरे नंबर पे है। तो ये तो मंडे वाला मैच नहीं था, ये तो संडे वाला मैच था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। शाम को मैच है 1 ही 7 बजे, तो इंशाल्लाह ताला 6:25 पे कल रात को लाइव में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।